हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश बच्चा विद हरीश। और आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी इंग्लिश का चैप्टर 2 जो है नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये नेल्सन मंडेला की जो बुक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, वहां से एक्सट्रैक्ट किया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। लेकिन ऐसा हमने नोटिस किया है कि काफ़ी बच्चों को ये समझ में नहीं आता है क्योंकि इसकी लैंग्वेज, इसमें कुछ पिंच है, कुछ ऐसे पंच है जो बहुत ही स्पेशल है और उनको समझने के लिए इससे पहले की कुछ स्टोरी को समझना पड़ता है। तो आज हम इसको थोड़े अलग ढंग से पढ़ेंगे। हम नेल्सन मंडेला की जर्नी को हम समझेंगे। तो दोस्तों, नेल्सन मंडेला को समझने से पहले हम कुछ और चीज समझते हैं। तो वो क्या है? ये है हमारी पृथ्वी, जो कि एक गोला है और हमारी पृथ्वी के बीच से एक बीच से एक रेखा निकलती है जिससे हम कहते हैं इक्वेडोर, जो यहाँ बिल्कुल यहाँ बीच से निकलती है। इस रेखा की क्या खासियत है? यहाँ पर धूप बहुत ज्यादा पड़ती है और धूप पड़ने से यहाँ के लोग क्या होंगे? काले। तो इसके ऊपर के लोग कैसे होंगे? गोरे। जैसे हम अंग्रेजों के बारे में पढ़ते हैं तो अंग्रेज अंग्रेज कहाँ से आए थे? अंग्रेज यूनाइटेड किंगडम, बिल्कुल छोटा सा एक देश है जहां से ये लोग ट्रैवल करते हैं और सीधा यहाँ से जहाज से घूमते हुए एक छोटे से देश जिसका नाम है साउथ अफ्रीका, वहां पर कब्जा कर लेते हैं, जैसा अंग्रेजों ने भारत में किया। क्या आपको ये बात पता थी? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं 90s के दौर की। 90s के दौर तक आते आते अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका पूरी तरह से गुलाम बन चुका है और यहाँ पर हर काले व्यक्ति का शोषण एक गोरे व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है। गोरे व्यक्ति जो कि एक अंग्रेजी हुकूमत का प्रतीक है। लेकिन इसके बाद साउथ अफ्रीका में एक ऐसी घटना घटती है जो इस समय की धारा को पूरी तरह से पलट देती है। और वो घटना थी कि आज से कुछ साल पहले यहाँ पर नेल्सन मंडेला का जन्म हुआ। नेल्सन मंडेला, जिसको साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपिता ही कहा जाता है, ये मूलतः हमारे महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित थे और इन्होंने साउथ अफ्रीका में ऐसा क्या किया कि साउथ अफ्रीका को उस गुलामी से मुक्ति मिली। दोस्तों, हमारा जो चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये एक्चुअली इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, अपने द्वारा लिखी गई इनकी एक जीवनी है जिसमें इन्होंने बताया है कि किस प्रकार उन्होंने संघर्ष कर उस मुकाम को हासिल किया और अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका जैसे एक छोटे से देश को आजादी दे उनके पहले काले राष्ट्रपति बने। दोस्तों, नेल्सन मंडेला ही वो व्यक्ति हैं जिनको बचपन में अभावग्रस्त जीवन को जीना पड़ा। अपने कई भाई बहनों के बीच नेल्सन मंडेला तीसरे नंबर के बच्चे थे और उनके परिवार को या उनके पिता को अपने गांव से एक सरपंच, जो आज हम कह सकते हैं, के द्वारा निष्कासित कर दिया गया था। अपनी अभावग्रस्त इस जीवन को जीने के बावजूद नेल्सन मंडेला ने जब देखा कि उसके देश के लोगों का शोषण हो रहा है तो उन्होंने इसका विरोध किया। विरोध इस प्रकार से किया कि उन्हें इसके लिए 30 साल तक जेल में रहना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद भी नेल्सन मंडेला ने कभी भी किसी हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया और आखिर में वो एक अफ्रीकी देश यानी कि जो एक अफ्रीकी देश साउथ अफ्रीका है, उसके पहले काले राष्ट्रपति बने। तो दोस्तों, हमने एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन में क्या समझा? हमने 3 बातें यहाँ पर सीखी। एक तो कि इंग्लैंड, यूके और साउथ अफ्रीका कहाँ है। तो यहाँ पर हमने एक वर्ड देखा, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम वो पूरा साम्राज्य है जिसपे इंग्लैंड राज करता था और साउथ अफ्रीका अफ्रीकी महाद्वीप या अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा देश है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि अफ्रीका के लोग काले क्यों हैं। तो इसका जवाब बड़ा ही सिंपल सा कि एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है इक्वेटर और इक्वेटर के दोनों ओर हम देखेंगे वहां पर गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो वहां के लोग क्या होंगे? काले। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला कौन थे? अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति। तो दोस्तों, अब हम लेसन को रीड करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि हमें यहाँ पता है, यहाँ एक सबसे पहले वर्ड आता है अपार्थाइड। अपार्थाइड क्या होता है? देखिए, इट इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। लोगों को उनके कलर, ठीक है, उनकी नस्ल के आधार पर जो भेदभाव करने का जो तंत्र था उसको अपार्थाइड कहते थे। ठीक है। इसके बाद में ये पूछ रहे हैं ऐसे 3 कंट्री के नाम बीच में दे रखे हैं जहां पर ये पॉलिटिकल सिस्टम वेरी रिसेंटली खत्म हुआ। इनमें से कौन सी वो कंट्री है? तो वो अपने साउथ अफ्रीका है जहां 1994 में ये सिस्टम एबोलिश हो चुका है। एबोलिश मींस खत्म हो चुका है। तो अब राइटर आगे कहता है, हैव यू हियर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? कि क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है?
Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. तो जो मंडेला जी हैं और उनकी जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है, उन्होंने अपना पूरा जीवन इस अपार्थाइड के खिलाफ लड़ने में बिता दिया था। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 इयर्स इन प्रिजन और मंडेला जी ने, जैसा हमने पहले पढ़ लिया है, 30 साल जेल में बिताए। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। तो जो लोकतांत्रिक चुनाव थे, है ना, इलेक्शन, वो कब हुए? 1994 में। एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन, जो कि हमने पहले पढ़ लिया है। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक अबाउट अ हिस्टोरिकल ओकेशन। ये जो एक्सट्रैक्ट यानी ये जो पार्ट हमने इस लेसन में ले रखा है मंडेला जी की जीवनी से, जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो यहां से हम एक स्पीच पढ़ेंगे, द इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन ये क्या है? ये मंडेला जी का वो फर्स्ट स्पीच है जब उन्होंने प्रेसिडेंट बनने के बाद दिया था और जिसे कई सारे देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने अटेंड भी किया था। कैन यू गेस व्हाट द ओकेशन माइट बी? कौन सा ओकेशन था? जब साउथ अफ्रीका पूरी तरह से फ्रीडम हुआ था, यानी उसको आजादी मिली थी। चेक योर गेस विद द न्यूज। तो अब राइटर कह रहा है आप ये जो नीचे बीबीसी यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट की एक न्यूज दे रखी है, उससे आप इसका अंदाजा लगाइए। हम इसे पढ़ते हैं। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका's फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ द व्हाइट रूल। नेल्सन मंडेला जो है वो साउथ अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति बने, वो भी कितने 300 सालों की श्वेत गुलामी के बाद। मिस्टर मंडेला's अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी ANC पार्टी won 252 of 400 seats in the first democratic election of South Africa's history। यानी कि नेल्सन मंडेला जी की पार्टी ने 400 में से 252 सीटें जीत ली है पहले लोकतांत्रिक चुनाव में। द इनॉग्रेशन सेरेमनी यानी इसको जो आजादी मिली है, इसका उद्घाटन करने के लिए जो सेरेमनी हो रही है, टुक प्लेस इन यूनियन बिल्डिंग एम्पलीफ थिएटर इन द प्रिटोरिया टुडे। प्रिटोरिया क्या है? साउथ अफ्रीका का एक सिटी है, एक शहर है, वहां पर ये सेरेमनी हो रही है। अटेंडेड बाय द पॉलिटिशियन डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 150 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया के 140 देशों के लोगों द्वारा इसे अटेंड किया गया। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशंस ऑफ द वन बाय वन। तो इससे पहले यहाँ के लोगों ने ऐसा सुंदर अनुभव कभी नहीं किया होगा, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। ऐसा नेल्सन मंडेला जी ने अपने भाषण में कहा। Jubilant scenes on the streets of the Pretoria followed the ceremonies with blacks, whites, colors celebrating together। अब क्योंकि साउथ अफ्रीका अभी अभी गोरे लोगों से आजाद हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि गोरे लोगों को बाइकआउट कर दिया। अब उन्होंने एक ऐसा संविधान बना दिया है जहां पर सभी को बराबर अधिकार दे दिए गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रोड है वहां पर काले, गोरे और सभी कलर के लोग सेलिब्रेशन मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, 1 लाख से ज्यादा आदमी, औरतें और बच्चे ऑफ ऑल रेसेस संग एंड डांस विद जॉय, हंस रहे हैं और नाच रहे हैं और गा रहे हैं।